नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार के जमुई ज़िले में कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत यानी कि एक पंचायत स्तर पे एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये सम्मेलन है क्लाइमेट चेंज को लेकर। जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है उसका असर बिहार के अनगिनत ज़िलों पे पड़ रहा है, जिसमें से जमुई भी सबसे अधिक प्रभावित है। इस दौरान आखिरकार जमुई में क्लाइमेट चेंज का किस तरह से असर पड़ रहा है और खेती पे कितना इसका बुरा असर पड़ रहा है, इसी को लेकर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ कई किसान हैं जो इस जो सम्मेलन था पंचायत स्तर पे, मुखिया जो कहें तो मुखिया से लेकर किसान तमाम लोग जो थे वो सभी लोग का था। तो उन्हीं में से कुछ किसान हैं, इनसे समझते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार बिंद, मेरा घर मोहनपुर, पंचायत मटिया, प्रखंड लक्ष्मीपुर। क्या दिक्कतें आ रही है? क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा असर देखा जाए कि जमुई में बहुत ज़्यादा है, बातचीत भी हो रही है। क्या देख रहे हैं जमुई में? जमुई में देखने से पहले जो हम लोग खेती करते थे तो समय पर बारिश होता था। जून महीना, 1 जून में हम लोग के मकई के साथ में सब्जी है और लहरी है, सब एक साथ में लगा देते थे। तो उसमें क्या होता था, एक साथ में सारा फसल हो जाता था। वो फसल समय पर नहीं होने के कारण, बारिश नहीं होने के कारण क्या आज वो फसल नहीं हो रहा है, जिसके चलते एक फसल के साथ में हम लोग के 4-5 फसल मारा चल जा रहा है। आज जमुई जिला में देखिए मकई की खेती कहीं नहीं होगा, जिसके मकई के साथ में सब्जी होता था, झींगा है, नेनुआ है, बरबट्टी है। और इसके कारण से आज जो किसान खरीद रहे हैं, जो 2 रुपये किलो खरीदते थे सब्जी, वो आज 50 रुपये किलो खरीदने से बाध्य हो रहा है। आप भी खरीद रहे हैं कि आपका काम चल जा रहा है? मेरा तो काम चल रहा है, लेकिन बहुत ऐसा किसान है जो कि खरीद के काम चला रहा है। अच्छा, तो एक चीज़ बड़ा जमुई को लेकर रहा कि मिट्टी की शक्ति उसकी खत्म हो रही है। हर कोई का अपना अपना बात है कि कोई कहता है कि रासायनिक खादों का अनाधुन उपयोग हो रहा है, तो कोई अलग कहता है कि खेत में पराली जलाने से समस्या आ रही है। आप किसान हैं, उस ज़मीन से आप जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है मिट्टी की शक्ति सही में खत्म हो रही है जमुई की? जी, जैसे पहले जो हम लोग खाद डालते थे, आधा किलो कट्ठा अगर डालते थे तो बहुत बढ़िया फसल हो जाता था। लेकिन आज वही ज़मीन में अगर 2 किलो के कट्ठा भी डालेंगे तो जैसा आधा किलो में डाल रहे थे वैसा फसल नहीं अभी हो सकता। कारण कि खाद देते देते मिट्टी तो खराब हो रहा है। और क्या कारण मान रहे हैं उसका? उसका तो सबसे बड़ा कि जैसे खाद तो डाल रहे हैं, उसके साथ में रासायनिक भी बहुत डाला जा रहा है। उसके बाद में जो पहले हम लोग देसी बीज लगाते थे, वो देसी बीज आज बाज़ार में जो आ गया है हाइब्रिड जो पहले प्रलोभन किसान को दिया कि यह अच्छा बीज है, अधिक पैदावार हो रहा है, तो किसान ने उसके लोभ में, जाल में फंसते गया। और उसके चलते क्या हुआ, देसी बीज जो है विलुप्त होता गया। आज ये स्थिति आ रहा है कि जो हाइब्रिड में इतना बीमारी आ रहा है कि बिना कीटनाशक, बिना स्प्रे करे हुए कोई भी फसल नहीं हो रहा है। आज देखिए, एक समय था कि 10 साल पहले पीछे जाइएगा तो हर के दरवाजा पर पपीता के पौधा मिल जाता था। अच्छा, लेकिन आज देखिए कि घूम के कि बहुत कम इस किसान के पास होगा कि पपीता के पौधा मिलेगा, नर्सरी से लेना पड़ रहा है। जो कि पपीता के पौधा हर दरवाजा पर रहता था। हम लोग के देहात में इतना पपीता होता था देसला कि खा नहीं पाते थे। लेकिन आज देसला पपीता खोजने के बाद भी नहीं मिलता। कारण क्या है, जो कि आज जो हाइब्रिड के कारण जो है लुप्त हो गया, यानी वो समाप्ति की ओर चला गया है। अगर अभी भी किसान अगर चेतना नहीं होती होगा तो फिर दिक्कतें आएंगी। फिर आने वाले समय में जो भी थोड़ा देसला बीज बचा हुआ है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो वो जो कंपनी वाला है उसका गुलाम बनते गया किसान। आज किसान गुलाम बन गया। आज इस समय देखिए 500 रुपये किलो धान खरीदा किसान, और हम लोग का किसान वही धान उपजाते हैं तो 20 रुपये किलो नहीं लेता। समस्या बड़ी है बहुत है। और दूसरी बात है यह है कि जैसे सरकार की जो योजना चल रही है, जैसे जल संरक्षण, मनरेगा में तो दिखा देता है कि हजार जमुई जिला में करोड़ों लाखों लाख तालाब खना गया है। लेकिन अगर ज़मीन पर जाने के बाद 10 तालाब में पानी नहीं मिलेगा। आइए, कुछ महिलाएं हैं, महिला किसान भी हैं, जैविक खेती करती हैं। जैविक खेती से ज़मीन बच रहा है या अभी भी संकट है जमुई में? क्या नाम है और किस चीज़ की खेती करती हैं आप? सर, मेरा नाम संगीता मिश्रा हुआ, हम मटिया से हैं। और हम तो किचन गार्डन लगाते हैं। और वैसे पिछले साल तो हम वृक्षारोपण भी किए हैं, यानी सागवान, महोगनी और आम का भी पौधा लगाए हैं, और फलदार पौधा अब की बार भी लगाए हैं। जैसे विश्व तो एक दिन पर्यावरण दिवस मनाती है, और हम पंचांग के अनुसार हम अगस्त में 15 दिन लगातार पौधा मतलब लगाते ही रहते हैं। अच्छा।
और हम जीविका के सीएम भी हैं, जीविका मित्र भी हैं। तो हम करीब मेरे पास 150 सदस्य है महिला, तो हम सारी महिला से भी लगवाते हैं। मिश्रा जी समझना चाह रहे थे कि दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, जमुई को लेकर बड़ा सवाल है। जी जी जी, तो दिक्कत बिहार ये के जो है- 14 जिले माना जा रहा है जो जलवायु परिवर्तन में सबसे ज़्यादा मतलब लिस्ट में है, उनमें तो है। जमुई टॉप 10 पे है। टॉप 10 में भी क्या टॉप 5 में शामिल है और नंबर 1 पे। दिक्कतें आ रही हैं, खेती में क्या दिक्कतें आ रही हैं? जमीन, पानी, जी, पहाड़ क्या जी, देख रही हैं? जी अब जैसे हम लोगों का ही खेत है टांड़, तो उसमें जैसे हम वृक्षारोपण भी किए हैं, तो उसकी तो खुदाई करके ही किए हैं। तो खुदाई करके किए हैं, तो पिछले साल जितना बारिश हुआ अच्छा। पौधा तो लगा। अब देख रहे हैं अब की साल की पूरा सारा पानी के बहाव के कारण सारा मिट्टी नीचे चला गया। अच्छा। तो उसके चलते तो मेरा पूरा पौधा तो एकदम खाली हो गया। मतलब पौधा का जो जड़ है उसका तो मिट्टी बहाव के कारण बह गया। तो जितना भी है पहाड़ जो है, पहाड़ी क्षेत्र जो है, जो टांड़ है जिसको खाली मैदान बोलते हैं, वो मैदान जो है उसमें जो बारिश होता है तो सारा पानी बहाव में मतलब नीचे चला जाता है। पानी के बहाव के धार से मिट्टी सारा बह जाता एक है। उर्वरा शक्ति की जो कमियां बताई जा रही हैं, वो उसमें से एक वजह ये भी माना जा रहा है। ये हाँ, जो कि ऊपर का जो ऊपरी इलाका है। उपजाऊ मिट्टी जो है वो तो पानी की धार से बह जाती है। तो इससे तो खेत तो कमी है ही। उत्पादन कितना घटा है? उत्पादन तो बहुत कम गया है, क्योंकि अब की हम लोगों के पास तो सब्जी है ही नहीं। अच्छा। हाँ, अब जी जी। सब्जी भी नहीं है, और जो भी सब्जी लगा है उसमें इतना कीट फटिंगा आता है, कीड़ा आता है, जो कि हम लोग तो खुद रासायनिक तो देते नहीं है छिड़काव के लिए। अब तो जैविक। हाँ, तो जैविक में करते हैं, तो उसमें भी बहुत मात्रा में हमको छिड़काव करना पड़ता है। अच्छा, एक किसान और भी हैं, धान की खेती करते हैं, क्या नाम है? सिंहेश्वर यादव। क्या दिक्कतें आ रही हैं धान की खेती में? हो लगेगा, धान लग तो गया, रोपनी की है कि नहीं, इस बार हुआ है कि नहीं? जिस तरह रोपनी हो गया क्या धान। पंचायत में दिक्कतें? आपकी पंचायत अपने क्षेत्र का बताइए कुछ परेशानी। जल के संकट है पंचायत में। कितना संकट है, कितना पानी नीचे चला गया है? नीचे ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन हमारे पंचायत में जैसे पहले बहुत हरा पोखर, तालाब पोखर था, अब एक भी नहीं है, सब खेत बन गया। पानी जो आता है वो निकल के चल जाता है लंबा दूरी, कहाँ चल गया, समुद्र में जाता है, कहाँ जाता है ये तो नहीं दिखाते, लेकिन सब पानी हमारे गांव में धान में क्या दिक्कतें आ रही हैं इस समय? कोई रोग बढ़ा हो, कुछ इस तरह की? ना, जैसे हम लोग जैविक खेती करते हैं, आज से नहीं, हम लोग 13-14 से कर रहे हैं। हम लोग का जो जैविक खेती जो जहाँ पर भी हो रहा है, वहाँ का पानी जो है बाहर कम जाता है, उस सब जमीन के अंदर ही टान लेता है। हम लोग कुआं भी लेयर ठीक है। ठीक। क्या दिक्कतें आ रही हैं सर? जलवायु, जमुई से हैं आप भी हैं? जमुई में क्या है, जमुई के किसान खुश हैं खेती से या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? नेचर से नाराज है या सरकार से नाराज है? देखिए, मैं विजय कुमार दाविल पंचायत से हूँ, खैरा प्रखंड, त्रिदाविल ग्राम से, ठीक है। तो अभी क्या हम लोग को पानी का समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। समय के अनुकूल जो है वर्षा नहीं हो पाती है। अभी धान के रोपा में जो है पानी हल्का फल्का पड़ा, उसके बाद तो पानी एकदम मीठा हो गया, ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ कि हम लोग के कुछ बहियार में जो है लेयर ख़त्म हो गया, ठीक है। लेयर ख़त्म हो गया तो यानी पानी बोरिंग से जो है चलाते थे धान रोपने के लिए, तो वो भी ख़त्म हो गया। अब क्या है खेत अब में? लास्ट में कुछ बहियार में जैसे कि हम लोग बनाए हुए थे कादो धान रोपने के लिए। यार मतलब एक तरह से हाँ, पानी का जैसे जल जमाव, प्लॉट, हाँ, जमाव करने के लिए, जल जमाव। हाँ, हाँ। तो जो है वहाँ सोचे कि ये बहियार छोड़ के दूसरा बहियार रोप लेंगे। वहाँ उसी बहियार में एक तालाब हम लोग जहाँ पर लेयर ख़त्म हो गया था, तालाब है, ठीक है, मछली पालन करते हैं। तो सोचे कि लास्ट में जो है इसी तालाब से जो है पानी निकाल के पटवन कर लेंगे, कुछ पानी निकाल के, तब तक ले पानी नहीं पड़ेगा तो लेयर जगेगा, तो फिर तो पानी की क्या स्थिति? जमुई में सुना बड़ा पानी कम हुआ है ना? हाँ हाँ, बारिश हुआ है अभी? अच्छा, बारिश किस दिन हुआ था इस सीजन में, मानसून में? धान रोपा हो जाने के बाद जो है आज से करीब 10-15 दिन के अंतराल में जो है पहले
बारिश हुआ था, अच्छा बारिश हुआ था। उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद तो अभी बारिश नहीं हो रहा, तो धान सूख गया है और फिर से पटवन करना हम लोग को पड़ेगा। नेचर के गोद में बसा हुआ यह जिला इन दिनों जलवायु परिवर्तन के असर से जूझ रहा है। बारिश का इंतजार है, जबकि कहा जाता है कि पहाड़ों के साइड में पानी कभी भी मौसम होता है तो बारिश होती रहती है, लेकिन यहाँ के लोग अभी एक लंबे समय से करीब 15 से 20 दिन का ऊपर समय हो चुका है, अभी भी अच्छी बारिश के इंतजार में है। धान की फसलें, खेतों में पानी नहीं है, धान की फसलें सूख रही हैं और भी तमाम वजहें हैं जो इसको वन क्षेत्र का लगातार घटना, शहरीकरण का विस्तार होना, कई तरह की समस्याएं जमुई के लिए और जो क्लाइमेट चेंज की जो बातें हो रही हैं और जमुई को जिस तरह से किया गया है उसमें एक तमाम चीज़ें और किसानों ने अपना अपना अनुभव दिया। ये थी कुछ जमुई के लोगों से जमुई की कृषि से जुड़ी हुई ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास कर उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए होगा। और ये जो किसान महापंचायत का आयोजन, माफ़ी चाहता हूँ कि एक पंचायत सम्मेलन का जो आयोजन जमुई में किया गया, उसका एक मकसद यही था कि जमुई में कैसे जैविक खेती के जरिए किसानों को जागरूक किया जाए और एक प्रयास किया जाए कि कैसे जल संरक्षण और नेचर के साथ मिल के खेती किया जाए, ताकि आने वाला समय और आने वाली हमारे जो पीढ़ी है उनको हम कुछ दे सकें, उनको बंजर ज़मीन न दें बल्कि उपजाऊ ज़मीन दे के जाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।